भीषणं भीषणं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वत्सः, हिरण्यकाशिपूर्वत्सः, सिलटंकार न खालाए, सिलटंकार न खालाए। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामिता तो नरसिंहा, यतो यतो यामिता तो नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदय हे नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदय हे नरसिंहा, नरसिंहमदें शरणं प्रपते, नरसिंहमदें शरणं प्रपते, तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधीशा नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय सिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। विघ्ननाशक नरसिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, हरि बोल, श्री बहुत प्रभुपाद सुंदर की जय, माता। हरि बोल वैष्णव माता वृंद दी, की हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल माता। हरि बोल माता दी, बहुत सुंदर गाया आप। हरि बोल माता दी, हरि बोल हरि कृष्ण बोल। हरि कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडक प्रणाम, प्रभु प्रभु दंडक प्रणाम, हरि मंगल प्रणाम सभी भक्तों को, हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्ण दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडक प्रणाम, प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। जय गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा। आज किसका टर्न है? और शुरू कीजिए। मीना कुमारी माता जी। जी जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, हरे कृष्णा गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। कल गुरुदेव जी द्वारा बताया गया, सबसे पहले जो है इसके एक दिन पहले जो दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का
वर्णन पूछा गया तो उसमें कृष्ण मोहन प्रभु जी ने बताया। श्लोक इतना सुंदर था, मैं आज्ञा चाहूंगी कि मैं एक बार फिर से उसको पढूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतना परसों की क्लास इतनी सुंदर थी एक श्लोक के ऊपर। बहुत ही अद्भुत श्लोक था। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपायन अनित्या तान तितिष्यव भारत। इसमें जो है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय किस तरह से जो है इफेक्ट करते हैं और किस तरह से जो है सुख दुख आता है, इसका वर्णन कृष्ण मोहन प्रभु जी ने किया। उसके बाद गुरुदेव ने एक स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि भगवत गीता को किस तरह से जो है किसे समझ में आती है, इस पर जो है हमें रोज वो स्टोरी को मतलब एक बार ध्यान करना चाहिए। दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा पे थे तो वहां पे एक निरक्षर व्यक्ति थे जिनको उनके गुरुदेव ने कहा था कि आप रोज श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। और वहां पे उपस्थित सभी जो कंठस्थ ब्राह्मण जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को कंठस्थ किया था वे उनका उपहास कर रहे थे। और वो जो निरक्षर थे वो जो है रो रहे थे। तो वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपको इस पूरे श्रीमद् भगवत गीता में क्या अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो निरक्षर हूँ, मुझे गुरुदेव ने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ूं। मुझे लेकिन मैं जब ये श्री कृष्ण भगवान को सारथी के रूप में देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि वे कितने दयालु हैं। वे अपने भक्त के लिए सारथी भी बन जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने ही श्रीमद् भगवत गीता के सार को समझा है। तो गुरुदेव ने कहा क्लास ज्वाइन होने के पहले आप इस कथा को रोज याद करिए। और एक चीज और याद करिए कि सभी लोग यहाँ पे 4 हाथ वाले हैं और आप अकेले ही 2 हाथ वाले हैं। ऐसे आप पाठक आप बनेंगे तो आपको ये ग्राह्य होगी। और चौथा अध्याय का प्रश्नोत्तर से गुरुदेव ने स्वीकार किया। पहला प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण संसार में क्यों प्रकट होते हैं, और इसमें गुरुदेव ने कहा कि आपको श्लोक भी लिखना है। 2 श्लोकों को बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और परित्राणाय साधूनाम। बहुत ही अच्छे स्वर में गुरुदेव ने पढ़ा। और फिर उन्होंने एक एक कारण मतलब बताया, धर्म का पतन और अधर्म का वर्चस्व। और दूसरा कलयुग का व्यक्ति मतलब वो सब भूल जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर दूसरे कारण उन्होंने बताया कि 4 नियम का पालन नहीं किए जाने पर मतलब नशा, व्यभिचार, जुआ और मांसाहार। और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं तीसरे कांड में। जैसे कि राम अवतार में माता अहिल्या, सबरी, विभीषण। कृष्ण अवतार में कुब्जा और अर्जुन, उद्धव, विदुर, भीष्म पितामह। ऐसा जो है उन्होंने मतलब अलग अलग करके, क्योंकि इसमें कई लोगों ने मतलब असुरों के नाम भी लिए। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, केवल भक्तों का उद्धार। हरे कृष्ण गुरु जी। और चौथा कारण उन्होंने बताया दुष्टों का विनाश कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस समय भगवान किस मतलब कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो मुझे याद आ रहा है जुमा गुराई माता जी ने कहा हरि नाम के रूप में वे अवतरित होते हैं। और फिर प्रश्न दूसरा आ गया, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की लीलाओं को समझता हूँ तो मेरा क्या फायदा होता है। तो इसमें गुरुदेव ने डायरेक्ट कारण बताया, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो इसमें ये श्लोक आएगा शायद कि जन्म कर्म चमे पहला है मैं जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि मैं भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाऊंगा। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण मुझे गुरु से मिलाएंगे। और चौथा कारण है अनर्थ निवृत्ति होगी। और अनर्थ उन्होंने 6 प्रकार के बताए और कहा कि इन्हीं 6 प्रकार के अनर्थों से यही कलह के कारण भी बनते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। 5वां कारण उन्होंने बताया आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा। मतलब कि भय किसका, मृत्यु का, बूढ़ा होने का भय और क्रोध से मुक्ति।
प्रश्न 3 में उन्होंने बताया कि देवी देवता एवं कृष्ण भक्ति में क्या अंतर है। तो देवी देवता के उन्होंने लिखा कि कहा कि आप लोग कोष्टक में लिखिए गणेश दुर्गा शिव जी इत्यादि, और कृष्ण भक्ति में लिखिए राम विठल बालाजी इत्यादि। तो पहला कारण उसमें उन्होंने ये उत्तर में बताया कि देवी देवताओं के वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं, आप उससे गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर का वर्णन किया, जो मुंबई का फेमस मंदिर है जहाँ पे फिल्म स्टार जाते हैं, और देवी देवता आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। दूसरे में उन्होंने बताया कि देवताओं की भक्ति बंधन एवं कृष्ण भक्ति मुक्ति का कारण बनती है। तीसरा बताया कि कृष्ण भक्ति के वरदान आध्यात्मिक एवं कृष्ण भक्ति के वरदान आध्यात्मिक एवं वो सदैव रहने वाले होते हैं। चौथा बताया कि पिता एवं पुत्र का व्यवहार मतलब कृष्ण भक्ति है, और दुकानदार एवं ग्राहक का व्यवहार देवी देवता है। जैसे कि गुरुदेव पीछे भी बता चुके हैं कि जैसे एक लड़का जो है सिगरेट खरीदता है तो दुकानदार उसे बेच देता है, लेकिन अगर वही दुकानदार का बेटा सिगरेट खरीदेगा तो उसे नहीं देगा। और उसके बाद जो है गुरुदेव अपने मामा के घर का भी उदाहरण देते हैं कि किस तरह वो गए थे, तो वहां पे उन्होंने देखा था कि देवी देवताओं के बहुत सारे फोटो थे। तो उन्होंने पूछा भी था कि कैसे आप अगरबत्ती घुमाने में बहुत ही टाइम लगता होगा। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, सोमवार को शिव जी को, तो मंगलवार को दुर्गा जी को, ऐसे कुछ मतलब घुमाया जाता है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा भ्रम है कि भगवान कौन है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु से जुड़ते हैं तो सारा भय हमारा दूर हो जाता है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि जैसे फिर से उन्होंने क्लियर किया कि जैसे उनके बगल में दत्तात्रेय का मंदिर है, फिर वहां पे इस्कॉन के ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे उनको, प्रभु जी को, तो उन्होंने गुरुदेव से आग्रह किया। तो उन्होंने जाकर मतलब वहां पे मतलब कार्य जो भी पूजा का कार्य था वो किया। और गुरुदेव ने कहा कि कभी कभी मतलब शिव जी के लिए जो है दूध लेकर वे जाते हैं कि माला मतलब उनकी अच्छी हो, ऐसा मतलब। तो इस भाव से मतलब हमें दूसरा नामापराध नहीं करना चाहिए, दूसरा कि देवी देवताओं को अभिन्न समझना या भगवान के समान समझना। चौथे प्रश्न में है, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है। तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर बताया इसमें। नंबर 1, गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करना। गुरु भगवान श्री कृष्ण की परंपरा से होना चाहिए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। नंबर 2, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना। ज्ञान प्राप्ति तभी होती है जब उनकी सेवा करनी चाहिए। नंबर 3, जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम एवं महिमा क्या होगी। तो इसका उत्तर गुरुदेव ने बताया, आप संसार की मोह माया से विचलित नहीं होंगे। नंबर 2, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी, सभी माता को प्रणाम। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नहीं कि आपको सांप और शेर के सामने जो है मतलब आप झुकेंगे। विनम्रता एवं सहनशीलता आपको भक्तों के मध्य दिखानी है, और गीता का ज्ञान देने जाना है तो वहां झुकना है। नंबर 3, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप का बोझा भारी होता है क्योंकि वह ज्ञान रूपी नौका में सवार होता है। नंबर 4, उसके सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। क्लास मतलब गुरुदेव ने यहाँ पे बताया कि क्लास टीचर ने आपको कभी नहीं बताया होगा कि कैसे जो आपके सारे कर्मफल नष्ट होंगे। ऐसे उन्होंने अपने 3 टीचरों का भी वर्णन किया, लेकिन आपको ऐसी जगह पे कुछ नहीं बोलना है, आपको शांत रहना है। और नंबर 5 पे बताया गुरुदेव ने कि ज्ञान का परिणाम निष्काम कर्मयोग के अभ्यास से हम शुद्ध हो जाते हैं। निष्काम कर्मयोग का अर्थ भी बताया गुरुदेव ने कि फल की इच्छा के बिना कार्य करना। और फिर अंतिम प्रश्न में नहीं, फिर छठवें प्रश्न में गुरुदेव ने बताया कि कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। इसमें गुरुदेव ने उत्तर में बताया कि शास्त्र में श्रद्धा रखता है। नंबर 2, इंद्रियां समर्पित है जिसकी।
और नियंत्रित हैं। लेकिन ऐसा हम लोग पहले वाले में तो सास में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन दूसरे वाले में हम कभी 50-50 हैं, कभी 60-40 हैं, ऐसा है हमारा। फिर तीसरा है निष्काम कर्म की इच्छा करता है, इसमें भी वही स्थिति है, 100% नहीं है, कभी 50-50 है, कभी 40-60 है, ऐसा है। फिर अंतिम प्रश्न पे गुरुदेव कहते हैं कि कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसमें गुरुदेव कहते हैं पहला है अज्ञानी। कोष्टक में गुरुदेव बताते हैं कि ज्ञान भी नहीं और उसके अंदर श्रद्धा भी नहीं होती है, वो एक जानवर के समान होता है। नंबर 2 है श्रद्धा विहीन। शास्त्र का ज्ञान है लेकिन शास्त्र के सिद्धांत पर उसको भरोसा नहीं है। ऐसा जैसे कि वो कृष्ण और गोपी का उदाहरण आने पे गुरुदेव ने बताया कि वो काफी प्रश्न पूछेगा उल्टे सीधे। और तीसरा है संशय आत्मा। ये सबसे खतरनाक गुरुदेव ने बताया कि ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन संदेह भी है इसके अंदर। और माया इसके ऊपर बहुत अच्छे से अटैक करती है, क्योंकि इसे गुरु के बारे में ही संदेह ज्यादा होता है। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। यही सब था। हरे कृष्णा हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर हरि बताया बोल, माता जी, हरि बोल हरि बहुत बोल। सुंदर बताया सभी जी। भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, गुरु जी की श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बताया। गुरुजी आप म्यूट हैं। ओके, धन्यवाद मीना कुमारी माता जी, अच्छा बताया आपने। तो अभी हम हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम 5वें अध्याय के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर आपको देते हैं, ताकि जब जब हमारी एग्जाम रहेगी तब हम इसको वापस एक बार सुनकर इसको याद कर सके। तो पहला प्रश्न लिखिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कल है वह पांडव निर्जला एकादशी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा 10 मिनट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल शुरू होगा तो पता नहीं कि, क्योंकि सुबह के क्लास में कई लोग नहीं आते हैं, या फिर जपा क्लास में भी हम बोलने वाले हैं उस बारे में। तो कल का जो एकादशी है वो सबसे बड़ा एकादशी है। उसको पांडव भीम निर्जला एकादशी कहते हैं। और इस बारे में सब वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भीम को कहते हैं कि तुम एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते हो, तो भीम कहते हैं कि देखिए भगवान, मुझे खाने को तो हमेशा लगता ही है, मैं हर एकादशी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो पूछते हैं कि आप मुझे केवल इतना ही बताएं कि मैं एक एकादशी फॉलो करके सारे एकादशी का मुझे फायदा कैसे मिल सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये जो एकादशी है, इस एकादशी को आप बिना पानी पी के व्रत करो, ताकि आपको सारे एकादशी का फल मिल जाए। तो वो ये जो एकादशी है कल का, तो वो एकादशी निर्जला पालन करने से अगर जाने अनजाने में अगर हमने एकादशी का व्रत किया भी होगा या टूट भी गया होगा, तो ये कल का दिन एक अवसर के रूप में है। तो हम उस दिन निर्जला व्रत रख सकते हैं। और कल हम 64 माला करने वाले हैं। तो कल जो सुबह 9 से 10 का जो क्लास रहेगा वो नहीं होगा। तो उस समय 9 से 10:30 में सुबह हम माला करेंगे। और कल का जो जपा है वो सुबह 3 बजे शुरू होगा। तो सुबह 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक, तो 4.5 घंटा पहले जपा होगा। तो 4.5 घंटा में हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी 35 से 40 माला होनी चाहिए। ठीक है, 35 to 40 माला होना चाहिए। और 9 से 10:30 में कम से कम 10-12 माला होना चाहिए। 12 से 13 माला हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50-55 माला हमारा सुबह के सत्र में हो जाएगा। और उसके बाद हम 11 से 12:30, है ना, 11 से 12:30, इसमें और 1.5 घंटा हम जो बाकी के जो बचे हुए माला है 10 से 12, वो हम करके ऐसे हम
दोपहर के सत्र तक हम 12:30 बजे 1 बजे तक हम 64 माला करेंगे। और दोपहर का जो सेशन होगा उसमें हम आपको पूरा जो 18 अध्याय है, पूरा 18 अध्याय का सार बताएंगे, और वो भी बहुत कम से कम 2 से 2.5 घंटा चलेगा। तो कल का जो पूरा दिन है हमारा कृष्ण भावना में ही रहना चाहिए, तो इसलिए कल का दिन है, दोपहर का क्लास भी बड़ा होगा, गीता क्लास, उसमें मैं आपको पूरा 18 अध्याय का समरी बताऊंगा। तो अगर आप पूरा भगवत गीता अगर आप एक दिन में ही सुनना चाहते हो तो कल का दिन आप आ जाइए, लेकिन साथ साथ आपके 64 माला भी पूरे होने चाहिए, है ना, जो कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए, क्योंकि 365 दिन में केवल एक दिन ही ऐसा रहता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो एक दिन में पूरी जान लगानी चाहिए, है ना। और दूसरी मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि जिन भक्तों को बीमारी है, जिन भक्तों को मेडिसिन चल रही है, जिन भक्तों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन भक्तों को गैस का प्रॉब्लम है, वह लोग निर्जल व्रत मत कीजिए, ठीक है। तो वो लोग है, वह फल है जो भी है, एक एकादशी का जो फलाहार है, दूध है, वो पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं। और तीसरा एक अनाउंसमेंट था कि जिन भक्तों को लगता है कि मैं निर्जला करूंगा या निर्जल करूंगी और मैं अगले दिन नहीं उठ पाऊंगी, अगले दिन का मेरा 16 माला का कोई गारंटी नहीं लग रहा है, तो फिर आप बेटर है कि पानी पी के व्रत कीजिए। नहीं तो आप कल पूरा जान लगाएंगे 64 माला और अगले दिन उठेंगे ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें है ना, अनुभव से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 20 साल से हम ये सब कर रहे हैं, तो हमने कई कई तरीके की समस्याएं देखी हैं। व्रत करने के बाद अगले दिन उठता ही नहीं है वो, या कहता है कि इतना मैंने 64 माला किया, थक गया हूं मैं, अभी आज के दिन मैं आराम करूंगा, द्वादशी के दिन, है ना, एक भी माला नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर क्लास नहीं करूंगा। ओके, तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी जो बहुत जरूरी। और अगर जो भक्त है 64 माला भी करता है, अगले दिन सुबह 4 बजे लॉगिन भी करता है, तो ऐसा भक्त फिर अच्छा है, तपस्वी कहलाएगा एक तरीके से, कि वो दोनों चीजें कर रहा है। तो अभी कुछ लोग हैं इस चीज को सुनकर थोड़ा सा क्या बोल सकते, डिस्करेज हुए होंगे कि चलो, और कुछ लोग खुश भी हुए होंगे, चलो हम 64 माला करेंगे लेकिन खा पी के करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप, क्योंकि हम जब शुरू में आए थे ना, तो हम इसका बहुत प्लानिंग करते थे, है ना। हम इसको पूरा कभी कभी हम एक दिन छुट्टी लेते थे, हम जॉब करते थे तो इस दिन, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पूरे दिन तो हम हम तो जॉब तो करते ही है, ये एक दिन पूरा हमको साल भर का एकादशी का फल हमको मिलने वाला है, और है ना, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये एक दिन हम करना चाहिए। तो इस तरीके से प्लानिंग करके करते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि निर्जल व्रत से भी ज्यादा आप 64 माला पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। 64 माला करना ही चाहिए हमको उस कल के दिन। तो मैं भी रहूंगा आपके साथ, हम भी 64 माला करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको गीता के क्लास में बताएंगे कि किन किन लोगों का 64 माला हुआ है, ठीक है, इस तरीके। गुरुजी मैं बोलूं कुछ? तो 64 माला सुनकर आप इतना मत सोचिए कि मैं 16 माला नहीं कर सकती हूँ, 64 माला कैसे करूंगी या कैसे करूंगा। ये सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं, तो भक्तों की संगति में बहुत ताकत होती है। आप केवल उनको देखिए और माला को हाथ में लीजिए और बस भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान आपको अंदर से शक्ति देंगे, और फिर आपको लगेगा कि ये 64 माला मैंने कैसे किया। तो इसलिए आप इसको, है ना, कल का जो दिन है आपको हमेशा याद रहेगा, अगर आप कल के दिन 64 माला करते ही तो आपके लिए हम प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, है ना, हम भी रहेंगे साथ में, भक्त लोग रहेंगे। तो आपका 64 माला, पिछले साल हमने 64 माला नहीं, लेकिन पिछले साल हमने निर्जला व्रत बहुत भक्तों ने किया था, है ना, जो भक्त नए हैं। तो पिछले 2 साल से हमारा ये सत्र चल रहा है। तो पिछले साल जो पांडव निर्जल एकादशी आई थी, तो उस समय काफी भक्तों ने एकादशी का निर्जला व्रत किया था, ठीक है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको।
और ये मैंने ये भी बताया, जिसकी मेडिसिन चल रही है, जिसको समस्या है, बीमारी है, बेटर है वो मत कीजिए। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कल जाके कुछ हो गया आपको तो परिवार वाले बोलेंगे ये कौन, किसने बोला व्रत करने को, है ना? तो मेरा नाम पहले आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ चीजें हो। तो इसके लिए आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और उसके साथ साथ जप कीजिए, इसके साथ व्रत कीजिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल है वो पांडव निर्जला एकादशी है, और कल के दिन हमको आज आज जरा जल्दी सो जाइए, ज्यादा कुछ खाइए मत। हाँ, और एक चीज बतानी थी कि आप सुबह के 3 बजे तक आप बहुत पानी पी सकते हो, जो लोग एकादशी का निर्जल व्रत रखना चाहते हैं, है ना? तो 3 बजे के या 4 ब्रह्म मुहूर्त है वो अभी। देखिए 5:30 बजे सूरज उगता है, तो 5:30 माइनस 1.5 से 2 घंटा, तो फिर ये 3 से 3:30 के बीच आप आ, पानी पी सकते हैं, है ना? और उसके बाद फिर आप व्रत रख सकते हो। तो व्रत हमारा सुबह 3 ब्रह्म मुहूर्त के पहले शुरू होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज कई लोगों को पता नहीं होगी, कई लोगों को तो मैं बता रहा हूँ। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए उस दिन, पानी पी लीजिए बहुत, और उसके बाद व्रत को शुरू कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं ये व्रत इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रही हूँ, ताकि मुझे मेरे पुण्य कर्मों को इकट्ठा नहीं करना है, मुझे केवल आपको प्रसन्न करना है, और मुझे मेरे हृदय के अनर्थ है वो उसको निकालना है शुद्ध तपस्या करके। ये मेरा ध्येय होना चाहिए। ठीक है, सब लोग क्लियर है इससे? आशा करता हूँ कि क्लियर होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कल हमने चौथा अध्याय के ऊपर चर्चा की, और कल हम आपको भगवत गीता को पूरे 18 अध्याय का सार बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। हर एक अध्याय में, जैसे हमने पहले 5 अध्याय आपको बताए थे 40 मिनट में, तो वैसे हम पूरा 18 अध्याय कवर करेंगे, है ना? और वो जो लेक्चर रहेगा ना, अगर किसी को भगवत गीता पूरा जानना है एक ही लेक्चर में, तो 2-2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, है ना? उसको हम सोच रहे हो, उसको हम ये करेंगे, पार्ट करेंगे उसके आधे आधे घंटे के, ऐसे 4 से 5 लेक्चर बनाएंगे। तो रिकॉर्डिंग है, ऑन ऑफ होगा फिर, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसको, डिवाइड भी हो सके, है ना? पूरा लेक्चर 2.5 से 3 घंटे का। तो कल का लेक्चर भी अगर गीता का 3 बजे शुरू होगा तो 5-5:30 बजे तक चलेगा। तो इसके लिए आप नेट का रिचार्ज भी कर ज्यादा कीजिए, है ना? एक्स्ट्रा रिचार्ज मारिए, ताकि हमारा कल का दिन पूरा दिन कृष्ण भावना में चला जाए। ओके, ठीक है। तो लिखिए, अभी पहला प्रश्न लिखिए 5वें अध्याय का। जी, पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ का वर्णन कीजिए। हाँ, सब लोग अपने कैमरे को ऑन रखिए, आपको बार बार बताना नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो बेटर है आप कैमरा को ऑन रखें, ताकि, और जो जो नए भक्त आए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, सबसे अनुरोध है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 चरण में मेरे दंड प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। माइक बोल हरे। जैसा कि कोई भी भक्त है सत्संग में आना, है ना, वो उसका भगवान श्री कृष्ण ने भेजा हुआ वो पहला उसके मौका हो अवसर होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैष्णव के सत्संग में अकस्मात नहीं आता है, भगवान की इच्छा से ही आता है। तो पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कीजिए।
विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कीजिए जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। 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 लिखा सबने? तो पहला इसका उत्तर लिखिए। 10 प्रकार के यज्ञ होते हैं। 10 प्रकार होते हैं। पहला लिखिए देवताओं की उपासना। देवताओं की उपासना। तो देवताओं की पूजा करने से भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, क्योंकि वह कर्मकांड में आता है। ठीक है, तो देवताओं के उपासना। अभी देवताओं की उपासना कैसे होनी चाहिए, तो इसका भी मैं बता रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखित होनी चाहिए। आजकल के देवताओं की पूजा ये शास्त्र के आधारित नहीं होती है। जैसे ही गणपति का फेस्टिवल होता है ना, तो आप देखोगे कि गणेश जी को अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं। देखा है ना आपने? गणेश जी को शिव जी के रूप में भी बिठाते हैं, हनुमान जी के रूप में भी होते हैं, है ना। और यही कि कभी कभी तो गणेश जी को गॉगल भी पहनाते हैं, है ना। जूते भी कॉन्वेंट्स के अलग अलग तरीके से उनको, तो आप सोच सकते हो। तो ये जो पूजा है ना, ये पूजा इसमें नहीं आती, कर्मकांड में नहीं आता, ये अपने ही मन से वो कर रहे हैं। और उसके बाद अभी तो गणपति का फेस्टिवल को लोगों ने इस तरह से रखा है कि हमारे एरिया का राजा, पता है ना, ये एरिया का राजा, उधर का राजा, हमारा गणपति महान, तुम्हारा गणपति तो मेरे से भी छोटा है, हमारा 5 दिन का होता है, हमारा 10 दिन का होता है। तो लोगों का मेंटेलिटी ऐसे हुआ है। तो ये कोई देवताओं की उपासना नहीं है ना। जो विधि लिखित जो शास्त्र में वर्णित है, ये नहीं तो गणेश जी को बिठाते और लोग क्या करते हैं, पत्ते खेलते हैं रात भर। देखा है ना आपने? रात भर पत्ते खेलते हैं, दारू क्या पीते हैं। तो ये क्या देवताओं की उपासना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यज्ञ का वर्णन आता है, देवताओं की उपासना, इसमें कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी मतलब वो जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट कारणों के कारण है, लेकिन फिर भी वह अनेक यज्ञों से देवताओं की पूजा इसलिए करता है ताकि वह अपने चेतना को अपग्रेड कर सके या फिर बढ़ा सके। लेकिन एक यज्ञ है, ठीक है। दूसरा यज्ञ का नाम लिखिए ब्राह्मण की उपासना। ब्राह्मण की उपासना ये ज्ञान योगी करते हैं। ब्रह्म की उपासना मतलब भगवान को निराकार रूप में पूजा करते हैं ज्ञान योगी। ब्रह्म ज्योति, एक तरीके से ब्रह्म ज्योति की उपासना। तीसरा लिखिए कि इंद्रियों का निग्रह करके मन पर नियंत्रण रखना। इंद्रियों का निग्रह करके मन पर नियंत्रण रखना। ये कौन करते हैं? तो लिखिए ये ब्रह्मचारी करते हैं। ब्रह्मचारी करते हैं। गुरुजी निग्रह मतलब क्या होता है? निग्रह मतलब कंट्रोल करना, संयमित करना। गुरुजी इंद्रियों के निग्रह करके मन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। इसको भी यज्ञ कहते हैं, है ना। हम अपने आप को विषयों से दूर रखे और अपनी चेतना को बनाए रखने, ये भी एक तपस्या है, ये भी एक यज्ञ है। ठीक है, चौथा है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना, ये भी यज्ञ है। ये कौन करते हैं? गृहस्थ करते हैं। जो शादीशुदा पति पत्नी होते हैं वह इस यज्ञ को करते हैं। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना। जैसे पति पत्नी एक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी वह आकर्षित नहीं होते एक दूसरे के प्रति, तो ये भी एक यज्ञ है ना। तो ये चौथा है
कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना। 5वां है आत्मसंयम। आत्मसंयम को लिखिए कि इंद्रियों के कार्यों को प्राणवायु या प्राणायाम के माध्यम से इंद्रियों के कार्यों को संयमित करना। प्राणायाम के माध्यम से इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करना। कितने हो गए? 5 हो गए यज्ञ, आत्मसंयम। 6ठा है दान देना। दान देना, तो दान देना भी यज्ञ है। तो इसको कौन करते हैं? गृहस्थ करते, ब्रैकेट में लिखिए। और 5वां है वह अष्टांग योगी करते हैं, आत्मसंयम। और 7वां तपस्या, तप करना। तप करना का अर्थ क्या है? जैसे व्रत करना, एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, इसका व्रत करना। या फिर जैसे अभी बद्रीनाथ में हम गए थे तो वहां पर बहुत कम टेम्परेचर है, तो वहां पर रहकर भगवान के भक्तियों का अभ्यास करना। तो ये सब तप में आता है। तपस्या करना मतलब अपने शारीरिक कष्टों को सहन करते हुए भी जीवन के उच्चतम ध्येय को प्राप्त करना। ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए कि वेद अध्ययन। वेद अध्ययन मतलब गीता और भागवत के शास्त्रों का अध्ययन करना। और आखिरी है प्राणायाम करना। प्राणायाम प्राणायाम करना भी यज्ञ है। प्राणायाम करना कैसे यज्ञ है? तो प्राणायाम करने से हमारे अंदर की जो हमारे अंदर कितने वायु होते हैं? 5 वायु होते हैं। 5 वायुओं के नाम लिखिए। अपान, समान, उदान, अपान, समान, उदान और एक व्यान होता है। 5वां कौन सा है? उदान। उदान हो गया। उदान, ठीक है, उदान है जी। बयान, तो ये, सम्मान, उदान। हाँ, तो ये 5 वायु है गुरुजी हमारे प्राणवायु। अंदर होते हैं। प्राणवायु कहते हैं। तो ये 5 वायु को नियंत्रित करने से भी हमारा ज्ञान है, वह ज्ञान के लिए हम क्वालिफाइड हो सकते हैं। ठीक है। कितने हो गए टोटल यज्ञ? 9 हो गए गुरुजी। 9। गुरुजी आपने जो 5वें में आत्म संयम बताया उसमें भी तो आपने प्राणायाम का जिक्र करा है, और ये प्राणायाम अलग रहेगा। हाँ, उसमें क्या होता है कि हम वो प्राणायाम में हम प्राणायाम करते हैं लेकिन हमारा एक्टिविटी चालू रहती है आत्मसंयम में। इसमें कैसा है? इसमें एक्टिविटी नहीं करता है, वो एक जगह पर बैठा रहता है। अष्टांग योगी जैसे ध्यान करते हैं प्राणायाम से, है ना। प्राणायाम से काफी चीजें होती हैं। अगर आपको गुस्सा भी आता है ना तो आप प्राणायाम कीजिए, आपका गुस्सा भी चला जाएगा। लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन है ना। ये सारे टेम्पररी है एक तरीके से। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, भगवान के नाम का जप करो। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं जो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, गुरुजी 9 ही हुए हैं। पहला सवाल, एक ही सवाल है ना ये जी। गुरुजी इसके आपने 9 ही 10 ही बताए आपने हैं और बताए 10 थे तो जिसमें नहीं से हुआ। 9 ही लिखवाए हैं। हाँ, 10 तो मैंने बताया ना। पहला मैंने बताया 10 हो गए हैं जी। देवताओं की उपासना, दूसरा मैंने बोला ब्राह्मण की उपासना, तीसरा कहा मन पर नियंत्रण करना इंद्रियों के निग्रह करके, चौथा मैंने बोला कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से अलग रखना, 4 हो गए। 5वां मैंने आत्म संयम बताया, 6ठा मैंने दान देना बताया, 7वां मैंने तपस्या करना बताया, 8वां मैंने वेद अध्ययन करना बताया, 9वां मैंने प्राणायाम का बताया, है ना। तो 9 हो गए ना, 2 कैसे हो गए? गुरुजी आपने 10 बोले थे ना, 10 प्रकार के यज्ञ। हाँ, इसमें 9 ही है अभी फिलहाल, 10वां नहीं, 9 ही है। ठीक है, तो 9 प्रकार के यज्ञ आप लिखिए। उसके बाद लिखिए
अभी ये यज्ञ करने से क्या मिलता है ना? अगर हम ये यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता नहीं चलता है क्यों करनी चाहिए। तो यज्ञ करने से लिखिए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद लिखिए कि वह निष्काम कर्म करने के लिए पात्र बन जाता है। सेकंड लिखिए, निष्काम कर्म करने के लिए पात्र बन जाता है, क्वालिफाइड बन जाता है वो। और एक बार देखो, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप निष्काम कर्म तक आ गए तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा और फटाफट रिजल्ट मिलेगा हमको। एक्चुअली अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम माला भी कर रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारा फल के प्राप्ति जो अटैचमेंट है ना, वो जा नहीं रहा है। कितने लोग अग्री करते हैं कि आप सालों से महीनों से माला तो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये अपेक्षा है ना, ये जा ही नहीं रही है ना? ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये हमको यज्ञ है ना बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम, बहुत भक्त सबका ये प्रॉब्लम है, आप हाथ फिंगर रेस करें या ना करें, है ना, कि हमको पता है कि माला करने के बाद भी ये अपेक्षा है ना, इतनी बार सुना है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्तो कर्मणि, सब सुना है। उसके ऊपर 1 घंटा हमने प्रवचन दिया, वो भी पता है, लेकिन क्या करे, जाता ही नहीं है ये, है ना, इच्छा अपेक्षा। तो इसके लिए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप भले ही प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका जीवन में इसको उतार ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारी परिस्थिति ऐसी होगी कि जो एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि 10 साल से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। तो अभी मैं उस स्टोरी को रिपीट नहीं करूंगा। वो स्टोरी कौन सी है? जो दारू के बोतल की स्टोरी है ना, याद है ना आपको? हाँ, तो हाँ, 10 साल के बाद फिर हमें भी दारू का बोतल लेके आना पड़ेगा और फिर कुछ कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, ये है ना। तो इसलिए बेटर है कि जीवन में उतारना, एक एक स्टेप ले लो, छोटा छोटा स्टेप ले लो। कि जैसे मान लो कि घर में हमारा, देखो हमारी रोज परीक्षा होती है, रोज हमारा मन है वो ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति रहता है ना, हम भी वही रहते हैं, और कोई एक ऐसा डिजायर, ऐसा थॉट आ जाता है दोनों के बीच में, और फिर क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। तो देखिए, अभी एक चीज याद रखिए कि आपके परिवार में केवल आप ही भगवत गीता का क्लास कर रहे, तो भगवान किससे ज्यादा अपेक्षा करेंगे? आपसे करेंगे या आपके पति से या बेटे से करोगे? क्या लगता है आपको, किससे करेंगे? हमसे करेंगे गुरुजी। आपसे करेंगे, क्योंकि आप ही तो क्लास सुनते हैं, और फिर आप ही इतना गुस्सा होते हैं, तो फिर भगवान क्या सोचेंगे? अरे ये तो क्लास सुनता नहीं है, वैसे भी यह अज्ञानी है, लेकिन ये तो क्लास रोज करती है, माला भी एकदम टाइम पे करते हैं, तो फिर भी इसका क्यों नहीं हो रहा है? तो भगवान कहते हैं कि ये जीवन में अभ्यास ही नहीं करना जानती है, ये अभ्यास करना ही नहीं जानता है। तो इसके लिए ये अभ्यास करना आपको चाहिए, है ना। अगर आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ कि अगर मेरे घर में 10 बार मेरा और मेरे घर के परिवार वालों का टकराव होता है, 10 बार, और 10 में से 10 बार मैं फेल ही हो जाता हूँ या फेल हो जाती हूँ और मुझे गुस्सा आता है, लेकिन 10 में से एक बार हम क्या करेंगे, एक बार मैं अपने आप को संयमित रखूंगा, तो मैं 9 बार फेल हो जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको धीरे 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 धीरे, अगर आप 1 साल भी ले लिया ना, तो भी आप देखोगे कि अभी तो मैं इतना शांत हो गया हूँ या शांत हो गई हूँ कि मुझे अभी बाहर की जगत का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये आपने लेने चाहिए। मेरा काम है आपको बताना, है ना, आपका काम है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारना। तो इसके लिए इसको बेबी स्टेप्स कहते हैं, जो हमें लेना चाहिए। आप खुद
पेन और पेपर लेके बैठिए और इतना लिखिए, है ना, सब लोग इसका अभ्यास कीजिए आज के दिन, कि मेरा घर में मेरे परिवार वालों के साथ कितने बार टकराव होता है ना, पूरे दिन में। उसका आप इवेल्युएशन कीजिए। 10 बार होता है, किसी का 12 बार होगा, है ना। संडे के दिन ज्यादा होगा, बराबर है, संडे और सैटरडे दिन ज्यादा होगा। और जो पति पत्नी रिटायरमेंट हो गए हैं, घर में बैठे हैं, उनका तो फिर पूछो ही मत, है ना, उनका तो बहुत बार होगा फिर। तो इस तरीके से आप उसका लिस्ट बनाइए और फिर आप उसमें देखिए कि मैं किसमें अपने आप को रोक सकता हूँ, आप किसमें मैं अपने आप को रोक सकती हूँ, है ना। क्योंकि कई भक्तों का इसलिए भी भक्ति में आना कम होता है क्योंकि घर में बहुत झगड़े होने लगते हैं, तो इसके लिए मन नहीं लगता है अभी क्लास में। तो इसलिए ये इसके ऊपर एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि परिवार में कितनी बार मेरा मन मुटाव होता है, कितनी बार टकराव होता है, जिससे मेरी अपेक्षा भंग होती है, हालांकि मुझे निष्काम कर्म करना है। देखिए, निष्काम कर्म हम ऐसे ही नहीं आ जाएंगे निष्काम कर्म तक, हमको अभ्यास करना होगा, नहीं तो क्या होगा, और एक जन्म लेना पड़ेगा, और दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। जब तक ये हमको रियलाइज ही नहीं होगा कि मुझे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, तब तक फिर अलग अलग योनि में हम, मनुष्य जन्म ही मिलेगा, लेकिन क्यों भाई और ले जन्म, है ना। वापस वही ABCD, वापस शादी करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, जॉब करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, है ना, डॉक्टर की दवाई, हॉस्पिटल का खर्चा, वही सब रिपीट 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 रिपीट, है ना। तो सुनकर भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये तो हम करेंगे फिर, है ना, बस इतना ही करना है ना, पेपर पे उतारेंगे और फिर हम लग जाएंगे, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है ना, ये सुनने से, है ना। तो एक भक्त बता रहे थे, मैं ऑफिस से मैं रात में आता हूँ घर, है ना, आपके मंदिर में आता हूँ, मैं इस्कॉन मंदिर में पहले से परेशान रहता हूँ, आपके प्रवचन सुन के और परेशान हो जाता हूँ मैं। वो कहते हैं, क्योंकि आप सब कुछ बता देते हैं क्या क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हाँ, लेकिन एक तरीके से ये अच्छा होता है कि एटलीस्ट मुझे भविष्य के बारे में पता चल रहा है कि क्या मेरे साथ होने वाला है। तो इसके लिए अगर आपको देखो, अपने आप को शांत करना है ना, तो कोई बाहर का व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने को ही इवेल्युएशन करना होगा, कुछ चीजों को पेन और पेपर लेके बैठना होगा और धीरे 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 एक एक स्टेप को हमको हटाना होगा। ओके, तो ये हो गया यज्ञ करने का उद्देश्य। पहला हमने लिया कि यज्ञ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा है कि निष्काम कर्म करने के लिए वो क्वालिफाइड हो जाता है या पात्र हो जाता है, और ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि निष्काम कर्म तक हम सभी आ सकते हैं। उसके लिए कृष्ण की कृपा है, इतनी आवश्यकता नहीं है। हालांकि कृष्ण की कृपा हमेशा चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म से शुद्ध भक्ति में आने के लिए कृष्ण की कृपा की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वह फिर अहेतु की हो जाती है। लेकिन निष्काम कर्म तक हमें ही आना है, ठीक है, निष्काम कर्म तक अभ्यास हमें ही करना है। निष्काम कर्म तक आप आ गए, फिर कृष्ण वहां से आपको उठा लेंगे और डायरेक्ट शुद्ध भक्ति पे रख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए निष्काम कर्म का अभ्यास आज से ही शुरू होना चाहिए, है ना। और निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि कोई अपेक्षा नहीं, कोई कोई मुझे इच्छा मेरी है, लेकिन इच्छा मेरी कृष्ण को प्रसन्न करने की है, गुरु को प्रसन्न करने की है, लेकिन और किसी को, अपने इंद्रियों को तो पूर्ण करने की इच्छा नहीं है। और अगर परिवार वालों को भी खुश करने की इच्छा है तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत संतोष नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब मैंने अपेक्षा की है, मेरे खाते में क्या आया है, केवल निराशा, परेशानियां, दुख। तो इस तरीके से तो उसके बाद अभी हम तीसरा पॉइंट लिखिए कि यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में और अगले जन्म में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। तीसरा पॉइंट लिखिए, यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में और अगले जन्म में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। अभी व्यक्ति सब दुखी क्यों है, इसका मूल कारण क्या है कि वह यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे यज्ञ का अर्थ क्या है कि मैं किसी ब्राह्मण को बुलाऊं और हवन कराऊं क्या, और उसमें फिर घी की आहुति दे दूं,
और वो कपूर वगैरह डालता रहो, इसको इस यज्ञ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर इस यज्ञ की बात हो रही है कि यज्ञ मतलब युग धर्म। कलयुग का यज्ञ क्या है? कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप। जी। तो अभी हम सुबह जो जप कर रहे हैं ना, हम यज्ञ कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आपने यज्ञ शुरू किया, आपने देखा होगा कि आपका जीवन काफी हद से सुधार गया, बराबर है। जैसे आपने सुबह उठना शुरू किया तो आपने देखा होगा कि मेरी शारीरिक कष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन मानसिक कष्ट कम हो गए मेरे, बराबर है। मानसिक कष्ट मेरे कम हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यज्ञ करने से ये पहला फायदा होता है। तो इसके लिए हमको यज्ञ का, और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, माला नहीं जप करते हैं, आप अगर उनका जीवन देखोगे तो किसका आधार लेते हैं फिर? नशा, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, उसका वो आधार, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, दो प्रश्न हो गए। अभी तीसरा प्रश्न लिखिए कि 3 कर्ताओं के नाम लिखिए। 3 कर्ताओं के नाम लिखिए। तीन कर्ताओं के नाम लिखिए और उसका वर्णन कीजिए, और उसका वर्णन कीजिए। 3 कर्ताओं के नाम लिखिए, उसका वर्णन कीजिए और उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले, हाँ, पहले मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसा मान लो अगर मैंने कुछ अच्छा किया अभी, या मैंने मान लो मैंने बोर्ड में टॉपर आ गया मैं, है ना, 10वीं के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, या फिर मैंने इंटरव्यू को मैंने पास किया, है ना, और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। तो अभी आप बोलोगे इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और इसके लिए मुझे ये प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर है गलत है, क्योंकि हम अकेले करता नहीं है। कितने करता है? 3 करता है। पहला 3 लिखिए, करता। पहला लिखिए जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा। दूसरा, परमात्मा इसको सैंक्शन करता है। और तीसरा लिखिए, प्रकृति उसको सपोर्ट करती है, सहायता करती है। ओके, इस तरीके से। तीसरा है प्रकृति उसको सहायता करती है। अभी दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि मान लो मैंने पड़ोसी की हत्या की, ठीक है, या फिर मैंने कोई गलत काम किया, चोरी किया। अभी क्या हुआ कि पुलिस ने आपको पकड़ा, तो आप क्या बोलोगे? कि मैं अकेला करता नहीं हूँ और 2 लोग हैं, उनको भी पकड़ो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। आप बोलोगे क्या कि परमात्मा ने मेरी इच्छा को सैंक्शन किया, जब परमात्मा भी पकड़ो, गीता में भगवान यही कहते हैं, प्रकृति भी उसके लिए जिम्मेदार है। इच्छा किसने किया गलत? जीवात्मा ने। इसके लिए तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, है ना। अच्छा किया तो आप बोलोगे 2 लोग ऐड हो जाते हैं बुरा किया तो 2 लोग माइनस हो जाते हैं, मुझे पकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये आपने सोचा नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए कि कैसा ट्विस्ट है इसमें, कि मैंने अच्छा कुछ किया तो मुझे श्रेय नहीं लेना है, क्योंकि उसमें और 2 लोग हिस्सेदार है। बुरा किया तो 2 लोग इनके खाते में कुछ नहीं जाता है, 100% आ रहा है। समझ में आ रहा है? कई बार ये चीज भी समझ में नहीं आती। आवाज कट रही है। आवाज लेट हो रही है। जी, मैंने अभी अभी आपको बेसिकली जो 2 उदाहरण दिए कि इसको आप लिखिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि 3 करता तो मुझे पता है, लेकिन ये अपने जीवन में कैसे मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। तो इसमें लिखिए, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ या फिर मैं कुछ अचीव करता हूँ, है ना, चाहे वो नौकरी के रूप में हो या फिर मैं एग्जाम के रूप में हो या फिर मैं गीता के पढ़ाई में ही क्यों ना हो, अध्यात्म,
तो इसमें लिखिए उसका श्रेय 3 लोगों को जाता है, 3 लोगों को जाता है। और अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ जीवन में, तो उसका श्रेय केवल मैंने गलत इच्छा की, क्योंकि मैंने गलत इच्छा की। ठीक है, तो इसमें आपको वो एग्जाम्पल लिखना है जो मैंने लोन सैंक्शन करने की एग्जाम्पल दिया था, बराबर है। आप सबको वो याद होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, है ना। तो आप उसको अपनी भाषा में जी लिखिए, गुरुजी। क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा जी हूँ गुरुजी। वो लोन एप्लीकेशन वाला। जी गुरुजी। अगर ये थीम कर रहेगा ना, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवत है ना। गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है। गुरुजी हो जाता है। आवाज क्रैक हो रही है। आवाज बहुत कट रहा है। ये आवाज आ रही है। जी गुरुजी। तो ओके, तो जैसा कि मैं आपको हमने तो आपने क्या है, तो भी हम ब्रेक हो रही है। गुरुजी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं क्या करूँ उसमें, गुरुजी आवाज ब्रेक हो रहा है ना, वीडियो प्रयास कर रहा हूँ। ओके, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, लगता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ओके, तो जी, तो मैंने ये बताया आपको कि 3 प्रकृति का ज्ञान रखने से हम सारे चीजों से मुक्त हो जाएंगे। ना हमको कभी डिप्रेशन आएगा, ना हमको कोई परेशानी होगी, क्योंकि केवल ये जो सवाल है ना 3 कर्ताओं का ज्ञान रखना, इसमें ही सारी चीजें आ जाती हैं। जिंदगी भर हमको क्या क्या बोला जाता है कि तुम ही रहो, तुम कर सकते हो, उठो, लड़ो, है ना, करो, बराबर ऐसे ही बोला जाता है ना, तुम अचीव कर सकते हो, है ना। ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार आपने सुने होंगे। कभी मोटिवेशनल सेमिनार कहता है, सेमिनार वाला कहता है कि अरे भगवान का सैंक्शन भी जरूरी है, ऐसा कभी बोलता है वो कभी नहीं बोलता है ऐसे। देखो आप, है ना, वो कभी नहीं बोलेगी। अगर ऐसा होता, मोटिवेशनल जो सेमिनार सुनते हैं ना, तो 1000 में से एक ही व्यक्ति वो मोटिवेट हो पाता है, बाकी के 999 है वह क्लास तो ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि परमात्मा का सैंक्शन भी जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए, आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण बताइए। गुरुजी रिपीट कर दीजिए। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण बताइए। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण बताइए। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण क्या है, पहला लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है, पाकर वह एक्साइटेड नहीं होता है ना। एक्साइटेड शब्द अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हम ज्यादा यूज करते हैं। हर्षित मतलब वो खुश नहीं होता है, प्रिय वस्तु को पाकर वह एक्साइटेड नहीं होता है,
खुश नहीं होता है ना। जैसे मान लो कि अचानक आपको लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, तो आप क्या करोगे? एक्साइटेड होगे कि नहीं? अचानक आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आप जीत गए, कैसा लगेगा आपको? आप तुरंत लॉग आउट होके जाओगे, कौन सा नंबर है भाई, कहाँ लगाओगे? बराबर है, आप तुरंत लॉग आउट हो जाओगे, है ना। तो अगर आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा वो? उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? कौन बता सकता है मुझे? चलो फिंगर को रेज कीजिए कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अगर उसको कुछ मिलता है अचानक 1 करोड़ रुपए, तो वो एक्साइटेड नहीं होता है। बोलिए। हाँ, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, क्योंकि वो व्यक्ति ने वो भगवान का आश्रय लिए से होता है, और वो व्यक्ति जो शुद्ध होता है, उनका हृदय शुद्ध होता है, उनका मन भी निर्मल होता है। इसकी वजह से वो भौतिक चीजों में ज्यादा आसक्ति नहीं रखता है। उनको लगता है कि सभी भगवान का ही है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो इसमें उन्हें ज्यादा बोल तो आसक्त नहीं होते। ये उसका नहीं है उत्तर, उसका उत्तर थोड़ा सा अलग है जी। मंजू सिंह। या फिर प्रियंका सहगल, बोलो। आत्म साक्षात्कारी जो पुरुष होता है, उसको ये ज्ञान होता है कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कोई वस्तु मिल भी गई है तो वो भगवान की इच्छा से मिली है, और वो हमारे पास से जा भी सकती है। तो ये अनुभव उसको होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब भगवान का है। इसलिए वो कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो हर्षित नहीं होता, और कोई उससे प्रिय वस्तु छूट भी जाए, चली भी जाए उसके पास से, तो वो दुखी भी नहीं होता। हरे कृष्णा गुरुदेव। ओके, तो बेसिकली ये इसका उत्तर है कि वह जानता है कि यह भौतिक वस्तु है, और मैं आत्मा होने के नाते भौतिक वस्तु मेरी आत्मा को सुख प्रदान कर सकती है क्या? बताइए, अगर कोई भौतिक वस्तु है मेरी आत्मा को सुख प्रदान कर सकती है ना? जैसे मान लो जिंदगी भर हम क्या करते हैं, जिंदगी भर हम भौतिक चीजों से ही हम आत्मा को सुख देने का फिर प्रयत्न करते हैं। फिर अच्छा पति के रूप में हो, अच्छा पत्नी के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, घर के रूप में हो, सब है तो ये भौतिक चीजें ही। तो इसके लिए वह कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब वह परमात्मा से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, तो अपने आप को वो संतुष्ट कर पाता है। दूसरा लक्षण लिखिए, अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। ओके, अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। तीसरा लिखिए, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर मतलब वो कभी, मतलब वो उसी मूड में रहता है। आपने कितने लोगों ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिनके चेहरे में वही छवि रहते हैं, बस मतलब वो सुबह से रात तक देखोगे ना, वो ऐसा ही रहता है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी उल्टा पालत हो। हाँ, ऐसे देखे हैं आप लोगों? आपने किसी ने ऐसा टकराया है ऐसे व्यक्ति को आपके आसपास, जो उसको ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे ही रहता है, या सब कुछ है फिर भी वो ऐसे ही रहता है? तो कहने स्थिर बुद्धि होती है तभी होता है ये। और चौथा लिखिए, मोह रहित होता है। वो मोह रहित मतलब वह मोह में नहीं पड़ता है ना। वो किसी चमकीली वस्तु को देखता है तो वह तुरंत आकर्षित नहीं होता है, तुरंत क्रेडिट कार्ड नहीं निकलता है। हमारा क्या होता है, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकलता है कोई भी चीज देखते हैं तो, और फिर हम बोलते हैं कि चलो ले लेते हैं ना। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब कि जेब में कुछ फुटी कौड़ी नहीं है,
और परचेस करके है ना कर्जा लेके रखते हैं, है ना, क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए अगर कोई भक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, बंद करो। मैंने कभी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदा, हालांकि मुझे बैंक से रोज फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। नहीं भाई, है ना। और एक मुझे मुसीबत नहीं चाहिए जीवन में, पहले इतनी मुसीबतें हैं, और क्यों मैं पालूं। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है गुरुजी क्रेडिट कार्ड। हाँ, तो बेटर है कि आप इन चीजों से दूर रहिए। अगर आपको बैंक से किसी फोन आता है ना, बैंक से 2 फोन आते हैं कि आपको पर्सनल लोन चाहिए, मना करो। दूसरा है क्रेडिट कार्ड ऑफर है, ले लो, दोनों मना करो। ठीक है, चौथा है मोह रहित। पांचवा लिखिए कि भगवान को पूर्ण रूप से जान पाता है, भगवान को पूर्ण रूप से जानता है, भगवान को पूर्ण रूप से जानता है वो। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण बता रहा हूं मैं। छठा लिखिए, वह आत्मा में स्थित होता है, आत्मा में स्थित होता है। अभी इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको तुकाराम महाराज का। तुकाराम महाराज को आप सभी लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत हैं। गृहस्थ थे, उनकी भी पत्नी थी, परिवार था, बच्चे थे, घर था, है ना। लेकिन एक बार वो क्या हुआ कि वह साहूकार के पास नौकरी कर रहे थे, खेत की रखवाली कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, किसी किसी पाखंडी व्यक्ति ने क्या किया कि तुकाराम महाराज को नीचा रखने के लिए क्या किया उन्होंने कि खेत में जानवरों को छोड़ दिया। और तुकाराम महाराज तो मग्न होते हैं, समाधि में चले जाते हैं भजन करते करते, और जैसे आंखें खोलते देखते हैं कि पूरा खेत तहस नहस हो गया। अभी हुआ क्या कि साहूकार आ गए, साहूकार ने कहा कि इसका मुझे नुकसान भरपाई देना चाहिए। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, केवल घर ही है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुमको तुम्हारा घर ले लूंगा, क्योंकि मुझे तो नुकसान भरपाई चाहिए। तो इस तरीके से तुकाराम महाराज तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये घर किसने दिया था मुझे, ये घर मुझे कृष्ण ने दिया था, ये घर मुझे कृष्ण ने दिया था, और कृष्ण ही क्या करे, उसको ले रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हमारे हमारे अगर जीवन में ये सब होता था तो हम क्या करते थे, अपने आप को डिफेंस करते थे ना, ऐसे कैसे भाई, वो जानवर आ गया तो मैं क्या करूं, बहुत बहस होती थी, बराबर है। तो ये कुछ चीजें है ना, ये हमको समझने जैसी है। और अभी इसके पहले एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि इतना अच्छा वो रखवाली करते हैं, और साहूकार खुश होकर उनको 10 गन्ने देते हैं, है ना, बड़े बड़े से स्टिक देते हैं। और फिर बहुत खुश होते हैं वो, और 10 गन्ने वो लेके आ रहे थे तो बीच में कई छोटे बच्चे मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि बाबा बाबा हमें भी ये गन्ना दे दो। तो इस तरीके से घर से पहुंचते 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 केवल एक ही गन्ना बच जाता है। अभी उनके 2 बच्चे रहते हैं। उनकी पत्नी कहते हैं कि आपको कितने गन्ने दिए थे, कह रहे थे 10 दिए थे, तो एक ही क्यों लेके आए गए, बाकी के 9 कहाँ गए। कहते हैं कि बाकी के 9 तो मैंने बांट दिए। तो वो इतना वो गुस्सा हो गई कि उसने वो ले लिया और तुकाराम महाराज के सर पर मार दिया, और उसके 2 टुकड़े हो गए। और जैसे ही 2 टुकड़े होते, तुकाराम महाराज कहते देखो इसके एक के 2 हो गए ना, चलो हमारे 2 बच्चों को देते हैं, ये तुम रखो और ये तुम रखो, हो गया ना। समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं साधु संत। हम क्या बोलते थे, अरे 9 का नुकसान हो गया ना, मेरा घाटा हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम में ना मैं छुपा के आऊंगा ताकि किसी को पता ना चले। तो ये बद्ध जीव का ये टेंडेंसी होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया कि वह जी भगवान को जानने वाला होता है, आत्मा में स्थित होता है। और आखिरी लिखिए कि वह आंतरिक सुख का आनंद लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंदर में ही वो आनंद रहता है, आंतरिक सुख रहता है उसको। वो ऐसा आंखें भी बंद करेगा ना तो उसको क्या याद आएगा, वृंदावन आएगा याद, यमुना मैया आएगी, है ना, या फिर उसको वृंदावन के 7 मंदिर याद आएंगे। या आंखें बंद करेगी तो उसको यात्रा का अनुभव आएगा, जो लोग भक्त यात्रा में गए थे। अगर वो केवल आंखें बंद करके ऋषिकेश जा सकते, हरिद्वार जा सकते, बद्रीनाथ में जा सकता हो, या फिर हम कोई ऐसा वृंदावन की यात्रा में हम कर सकते हैं,
केवल आंखें बंद करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये थॉट आता है क्या मन में? ये आता ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, है ना? हमारे आंखें बंद होती है तो क्या दिखता है हमको? हमको कुछ और ही दिखता है। ओके, तो इस गुरुजी तरीके वो से ये बात सच है क्या कि उनको सिर में मारे तो 2 टुकड़े हो गए गन्ने के? कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज हम ना इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, है ना? हमें उस एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। आप हर चीज को डिटेल में देखोगी तो परेशान हो जाएगी। इसका तात्पर्य समझो नेहा। कि विनम्रता से है। हाँ, विनम्रता नहीं है कि वो खुश है। एक के 2 हो गए तो 2 के खुश हो। मान लो सर पे नहीं मारा होगा, लेकिन कहाँ पर भी मार सकता है, तो 2 टुकड़े मान लो हो गए हैं, तो दोनों भी खुश हो गए ना, एक के 2 हो गए। तो इस तरीके से हमें समझना है। कोई भी एग्जाम्पल को इतना स्ट्रेच मत करो कि उसका है ना कुछ तुम तात्पर्य ही न ले पाए। गुरुजी कट करके भी दे सकते हैं, मारे बिना कट करके भी दोनों टुकड़े कर सकते हैं। हाँ, अभी वो तुकाराम महाराज को पत्नी को बताना पड़ेगा मुझे जाके, आप समझ जाओ। तो इस तरीके से ये जो 8वां जो है कि आंतरिक सुख का वो आनंद लेता है ना, अपने में ही। तो ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण है, जो जो मैंने चीजें अभी आपको बताई। ओके, तो कितनी हो गए? 6, 7, 6 हो गए, ठीक है। 7 हो गए। 7 हो गया। प्रश्न तो 4 हुए, इसके पॉइंट 7 हुए। ओके, तो मैं पहला था प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है, दूसरा था अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता है, तीसरा था उसकी बुद्धि स्थिर होती है, चौथा मोह रहित होता है, 5वां भगवान को पूर्ण रूप से जानता है, 6ठा आत्मा में स्थित होता है, और 7वां आंतरिक सुख का आनंद लेता है। तो ये 7 लक्षण है। तो इस 7 में से आपको क्या लगता है, 7 में से किसी के पास एक भी है क्या? एक भी नहीं है ना? नहीं गुरुजी, एक भी नहीं है। गुरुजी एक भी नहीं है, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। हम आत्म साक्षात्कारी नहीं है ना? हमको कोई साक्षात्कार नहीं है अभी तक। हम अभी तक इस मार्ग पर चल रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए अभी? गुरुजी 5 हो गए। गुरुजी 4 हुए अभी। 4 हो गए ना? ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है 5वें अध्याय में। मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना। जी, आखिरी प्रश्न लिखिए। कौन व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जीवन में? कौन व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है? कौन व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है? लिखिए, पहला लिखिए, जिसने ये जान लिया है कि भगवान समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का, समस्त यज्ञ तपस्या के स्वामी है। दूसरा, जिसने ये जान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर है। और तीसरा है, जिसने जान लिया कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, मैं नियंत्रक नहीं हूं, मैं एंजॉयर नहीं हूं, मैं एंजॉयर नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, तो मैं सेवक हूं। ये जिसने जान लिया। गुरुजी रिपीट कर दो। चौथा पॉइंट लिखिए पहले कि भगवान श्री कृष्ण है, ये परम हितैषी है। परम हितैषी मतलब वेल विशर, हमारा कभी भी
क्योंकि पिताजी जैसे कोई वेल विशर हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको? अगर आप पिताजी के पास कभी जाएंगे तो पिताजी आपको कोई गलत राय दे सकते हैं? किसी के पिताजी कभी नहीं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे सुप्रीम फादर है, तो इसके लिए हमेशा वो हमारे शुभ चिंतक बने रहेंगे, है ना। आप कितना भी पाप हमने किया होगा, है ना, लेकिन जब भी हम पिता के पास जाते हैं तो पिता कहते हैं मैं क्षमा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम दोबारा इसको नहीं करोगे। इतना तो वो हमसे लेते ही है कंडीशन। तो 4 पॉइंट कौन मुझे पढ़ के बताएगा क्या लिखा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, बोलिए। ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी। पहला पॉइंट है, जिसने यह जान लिया है कि भगवान समस्त ज्ञान और तपस्या के स्वामी है। दूसरा ज्ञान है, नहीं, यज्ञ यज्ञ। हाँ सॉरी, हाँ यज्ञ यज्ञ यज्ञ। और दूसरा है समस्त, जिसने यह जान लिया है कि भगवान समस्त लोगों के परमेश्वर है। समस्त लोक को तथा देवताओं के परमेश्वर है। हाँ। तीसरा है, जिसने यह जान लिया है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं इंजॉयर नहीं हूँ। और चौथा आपने बताया कि भगवान हमारे परम हितैषी है और हमारे परम पिता है। परम हितैषी है, परम पिता है और हमारे सबसे अच्छे मित्र भी है। हाँ, शुभ चिंतक, शुभ चिंतक जी। और ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो हमारे 5वां अध्याय पूरे हो गए। ये जो आप लिख रहे हो ना, इसको पढ़ो आप। कितने लोगों ने कल पढ़ा था? सच सच बताइए कि 4थे अध्याय के जो प्रश्न उत्तर आपने लिखे हुए रात को पढ़े? किसी ने पढ़े हैं रात को? मुझे पता है ना कितने लोग पढ़ते हैं, ये भी मुझे पता है। सब लिखते तो सब लोग हैं। कितने लोगों ने पढ़े हैं? फिंगर को रेज कीजिए। 1 2, ओके। धर्मराज गिमरे, कृष्णा तिवारी, रश्मिता, मीना कुमारी, सुजाता, सुश्री मिश्रा, गोपाल दास, ठीक है। ममता कुमारी, वेरी गुड। एटलीस्ट कृष्ण मोहन प्रभु, रंजना, ओके। सब लोग जो फिंगर को हेड रेस कर रहे हैं, है ना, उन्होंने पढ़ा भी होना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि आप भले फिंगर को रेस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को तो हमेशा पता रहेगा। कौन है वो? परमात्मा। हाँ, तो इसके लिए आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, दुनिया को बना सकते हो फिंगर रेस करके, लेकिन कृष्ण को नहीं बना सकते। तो इसके लिए फिंगर को रेस करते समय 10 बार सोचिए। 13 लोग हैं, जो भी है 13 लोग हैं एटलीस्ट, ठीक है, अच्छा है। तो उन 13 लोगों का मैं आभारी हूँ कि एटलीस्ट वो इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मेरी भी शक्ति चली जाती है, और खास करके ऐसे समय में कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा है। तो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हो रहा है उसको आप एक बार सुनिए, है ना, लिखिए, पढ़िए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 4 बजे है। तो कल हमारा जो जी बोलिए, प्रियंका कुमारी, कैमरा को ऑन करो। हाँ गुरुजी, कल एकादशी का व्रत है। गुरुजी मेरे दोनों बेटे रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो छोटे वाला ज्यादा छोटा है गुरुजी, तो उसको वो कैसे रखेगा? आप बच्चों को एकादशी का व्रत करने के लिए मत कहिए, क्योंकि व्रत करने के लिए ना नॉलेज की जरूरत होती है, कोई इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। बच्चे को क्या होता है कि तो काफी टाइम से रख रहा है तो करने दो, लेकिन अगर वो ज्यादा ही आपको, तो उसको जबरदस्ती मत कीजिए, है ना, कि अभी 10 घंटा ही है, 4 घंटा ही है, 6 घंटा है, बेटा करो करके। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत इच्छा भी होनी चाहिए, है ना। तो ये भी मुझे बताना था। तो बेटर है कि करता है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर वो कहता है कि अभी मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीने दो, तो आप उनको अलाउ करो। ओके जी, जी गुरुजी, ओके। जी गुरुजी, धन्यवाद। तो कल है, तो कल हम सुबह 3 बजे मिलेंगे। तो अभी 90 लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कितने लोग आएंगे सुबह 3 बजे, 4 बजे, है ना।
एटलीस्ट आप एक दिन आने का कोशिश कीजिए। देखिए कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, सारे एकादशियों का राजा है कल का दिन, तो एटलीस्ट कल के दिन आप जल्दी उठिए। और जो लोग अगर 64 नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन प्रयास कर ही लीजिए, है ना, क्योंकि मैं अगर नीचे नंबर में आऊंगा तो आप और एक्साइटेड हो जाओगे कि चलो भाई इतना भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं नीचे नंबर पे नहीं आ रहा हूँ, 64 पे ही रख रहा हूँ। तो कल हम सब लोग 64 माला करने का संकल्प करेंगे, ठीक है। तो 64 माला कुछ 7 घंटे लगते हैं, 6-7 घंटे, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। ओके। और कल का गीता क्लास भी ज्यादा रहेगा। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय हम गीता के बारे में सुनना पढ़ना इसमें चला जाए, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम